हम लोग धारणा के अंतर्गत में पिछली बार हम लोगों ने चिंतन किया था यहाँ, और वह चिंतन था महर्षि पतंजलि का योग सूत्र। और इस योग सूत्र के अंतर्गत में कहा था देहश्चित्तिश्च धारणा, देहबंधश्चित्तस्य धारणा, अर्थात देह विशेष में चित्त को स्थिर करना धारणा कहलाता है। और इस प्रक्रिया के अंतर्गत में मैंने पिछली बार भी वर्णन किया कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत में कई सारे हमारे यहाँ के केवल जो है उन्हीं का नहीं है पतंजलि महाराज का, अपितु कई सारे, जैसे महर्षि व्यास जी महाराज हैं उसमें, तो महर्षि वेदव्यास जी महाराज का जो है वो नाभि चक्र है, हृदय पुंडरीक है, पुंडरी के है मूर्धि, अपना नासिकाग्र इत्यादि बाह्य विषयों में उनके अनुसार नाभि चक्र में, हृदय में, मूर्धि मस्तिष्क में, नासिका के अग्र भाग में, यह सब जो है जिह्वाग्र के भाग में, यह बाह्य विषयों की वृत्ति तो मात्र है, इनमें स्थिर करना जो है धारणा कहलाता है। इसी के अंतर्गत में हमारे यहाँ एक और उपनिषद है, और वह उपनिषद है त्रिशिख ब्राह्मणोपनिषद। त्रिशिख ब्राह्मणोपनिषद है, कहता है कि पंचभूतमये देहे, त्रिशिख ब्राह्मणोपनिषद कहता है कि पंचभूतमये देहे भूतेषु वेतेषु वंचषु मनसो धारणम एतद युक्तस्य च यमादिवि, अर्थात चित्त का निश्चलीकरण होना का भाव जो है वो धारणा है। ये मैं आपको धारणा के कई सारे विषय हैं, लेकिन अंत में आकर के धारणा मुख्य क्या है, किन किन लोगों ने धारणा को किन किन स्वरूप में वर्णित किया है, उसके बारे में मैं आपको बतला रहा हूं कि त्रिशिख ब्राह्मणोपनिषद वह कहता है कि पंचभूतमय देहे भूतेषु वेदेषु वंचषु मनसो धारणम एतद युक्तस्य च यमनादिवि। यमादिवि अर्थात है कि चित्त का निश्चली भाव होना ही धारणा है। शरीरगत पंच महाभूतों में मनोधारण रूप धारणा, शरीरगत पंच महाभूतों में मनोधारण रूप धारणा भवसागर से पार कराने वाला है। यहाँ योग तत्वोपनिषद है, जिसके अंतर्गत में कहा गया कि पंच ज्ञानेन्द्रिय के विप्लय में ब्रह्म एवं ब्रह्म आत्मा की भावना का होना धारणा है। दर्शनोपनिषद है, वह कहता है शरीरगत भूतांश का बाह्य पंचभूतों में धारणा करना ही यथार्थ धारणा है। तो ये सारे जितने भी सूत्र हैं, कठोपनिषद तो बड़ा सुंदर कहता है, वशिष्ठ संहिता अलग कहती है, स्वामी विवेकानंद जी का मत अलग है, आचार्य श्री राम जी महाराज का मत अलग है, स्वामी शिवानंद जी महाराज का मत अलग है। तो धारणा के कई सारे जो प्रकार हैं, उन प्रकारों के कई सारे भेद उसमें स्वामी जी महाराज ने, स्वामी शिवानंद जी महाराज ने छह प्रकार की धारणा बताई है। जरा विचार करिए, स्वामी शिवानंद जी महाराज को जब आप पढ़ें तो स्वामी शिवानंद, गूगल पे आप जाकर के देखिएगा, उसमें आपको गूगल पर आपको करते ही शिवानंद जी महाराज हमारे वर्तमान समय के बहुत सारे, उसमें कई सारे, लेकिन हमको धारणा अगर मेरे शब्द में कहा जाए तो धारणा कहते हैं द्रि धातु से, अर्थात धारणा शब्द है धारण करने का प्रतीकात्मक, कि जब हम किसी चीज को धारण कर लेते हैं। अच्छा, हमने धारण क्या किया हुआ है, जरा विचार करिए। मैंने पिछली बार ये चिंतन दिया था कि हमने धारण क्या किया हुआ है। अब छोड़िए सब लोगों की विषयों को और सब चीजों को, और उनमें अब हम लोग विचार करें कि मैंने धारण क्या किया हुआ है। आप ढूंढिए अपने अंदर क्या धारण किया हुआ है, बताइए आपने अपने अंदर क्या धारण किया हुआ है, जरा विचार करिए। जब आप उसका अध्ययन करने जाएंगे, जरा विचार करिए, आपको जल्दी प्राप्त नहीं होगा। आपको बड़ा ये प्रश्न बड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, आपको ये महसूस हो रहा होगा कि ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न बड़ा अटपटा सा है, और ये प्रश्न तो सामान्य सा प्रश्न है, मैंने क्या धारण किया, मैंने कुछ धारण ही नहीं किया। क्यों? थोड़ा सा इसको अपने अंदर घटाइए,
और अपने अंदर घटाते हुए, आप अपने अंदर झांकते हुए जरा विचार कीजिए कि आपने क्या धारण किया। और जैसे ही थोड़ा सा, बस आई एम आस्किंग ओनली फॉर द 5 सेकेंड्स, 5 क्षणों के लिए, 5 पलों के लिए आप ये प्रश्न को अपने दिमाग में धारण करिए कि आपने क्या धारण किया हुआ है, क्या धारण किया है। तो हमें जल्दी सहज पता नहीं चलता, क्योंकि योग, ये जो बात, जो चर्चा हमारी और आपकी हो रही है, ये चर्चा कोई सामान्य चर्चा नहीं है। ये चर्चा है अष्टांग योग की चर्चा। और इस अष्टांग योग के अंतर्गत में व्यक्ति अपने क्रमानुसार, अष्टांग योग के क्रमानुसार, अष्टांग योग के क्रम के अनुसार व्यक्ति जब अंतिम पराकाष्ठा पर पहुंचता है, जब अपनी अंतिम अवस्था पर पहुंचता है, बोले कौन सी अवस्था है, बोले वो है समाधि। उस समाधि पर पहुंच करके उसके सारे तंतु, सारे अवयव, उसके सारे शरीर के जितने भी अवयव हैं, शरीर के जितने भी तंतु हैं, शरीर की जितनी व्यवस्थाएं हैं, शरीर के उन सारी व्यवस्थाओं को बांधने वाला जो संबंध है, जो बंधन है, वह इस समाधि काल में जाकर के खुल जाता है। और जब वह समाधि काल में जाकर के खुल जाता है तो जरा विचार करिए कि उस समय क्या होता है। उस समय आपका वह आत्म तत्व परमात्मा स्वरूप में स्थित होने लगता है, धीरे धीरे स्थित होता है। कभी आपने किसी फूल को खुलते हुए देखा है? खिलते हुए नहीं, खुलते हुए देखा। मैं खिलते हुए की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं खुलते हुए। कभी आपने फूल को देखा? कभी आप देखिए, कभी अगर आपको किसी फूल को कभी खुलते हुए देखने का मौका मिले तो कभी छोड़िएगा नहीं। कभी अंधकार में से आपको सूर्य के उदय होते हुए देखने का मौका मिले तो छोड़िएगा नहीं, उस अवसर को मत गंवाइएगा, उस मौके को मत छोड़िए। कभी आपको चंद्रमा को चलते हुए देखने का मौका मिले तो कभी उस अवसर को छोड़िए। आप चंद्रमा जिस प्रकार से बादलों की घटाओं में से निकलता है, चंद्रमा जिस प्रकार से बादलों की घटाओं, ऐसा कभी कभी हमको ये भ्रम की स्थिति हो जाती है। यही अवस्था हमारे अंदर इस तृतीय शरीर, सूक्ष्म शरीर की अवस्था है। यही व्यवस्था हमारे सूक्ष्म शरीर की है, यही स्थिति हमारे तृतीय शरीर, सूक्ष्म शरीर की तृतीय स्थिति। यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। इस प्रक्रिया को सुनने के लिए, इस प्रक्रिया को देखने के लिए, इस प्रक्रिया को जो है अनुभव करने के लिए, महसूस करने के लिए, इस प्रक्रिया को धारण करने के लिए हमें पहले अपनी धारणा मजबूत करनी पड़ती है। हमारा ध्यान तब ही लगेगा जब हमारी धारणा मजबूत होगी। हमारा ध्यान तब ही उच्चतम योग को प्राप्त होगा जब हमारी धारणा मजबूत होगी। ये छठा अंग है अष्टांग योग का। और ये धारणा जरा विचार करिए, अभी तक आपने जरा विचार किया कि आपके दिमाग ने वो प्रश्न जो मैंने कहा था, क्या हमने और आपने क्या धारण किया हुआ है? हमने आपने, अच्छा अब थोड़ा सा इसको विषय को खोलते हैं। हमने आपने क्या धारण किया हुआ है? बोले शरीर, शरीर के ऊपर क्या है? ये वस्त्र हमने धारण किए हुए। इन वस्त्रों को अलग करिए। अब क्या है आपके पास? अब आपके पास में केवल और केवल शरीर है। इस शरीर को अलग करिए। आपने शरीर को धारण किया था, उस शरीर को अलग करिए। और जैसे ही आपने उस शरीर को अलग किया, अब आपके पास में अंदर के जितने हृदय है, मन है, बुद्धि है, विचार है, केंद्र है, अनेक केंद्र है, उन सबको अलग करते चलिए। और इन सबको अलग करते हुए अब थोड़ा सा विचार करिए, आपने अब क्या धारण, अभी भी आपने एक तत्व धारण किया हुआ है, वह है मैं तत्व को धारण किया कि मैं, आई हूं, मी, माई सेल्फ, पुरी, योगेश पुरी।
महंत श्री योगेश्वर, श्री महंत योगेश्वर, ये मैंने उस नाम को धारण किया हुआ, उस नाम के मैं अस्तित्व में बिल्कुल ऐसे चिपक गया हूं कि मैं चाह करके भी उस नाम के अस्तित्व से बाहर नहीं निकल पाता। यह मेरा नाम ही, यह मेरा नाम ही मेरे को सब तत्वों से बांधे हुए है, सब चीजों से बांधे हुए। प्रयाण काले मनसा चलेना भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव ब्रुवोर मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सा तम परम पुरुष मुपैति दिव्यम। श्रीमद् भगवद गीता, और श्रीमद् भगवद गीता के इस मंत्र में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि प्रयाण काले मनसा जलेना, जब शरीर में से आत्मा निकलने वाला है, क्या है स्थिति? शरीर में से आत्म तत्व निकलने वाला है। अब ये आत्म तत्व जब जब इस शरीर से निकलता है तो हमारा शरीर छटपटाता है, हमारा शरीर छोड़ना नहीं चाहता है आत्मा। जरा विचार करिए, आप लोगों ने कभी महसूस नहीं किया होगा इस चीज को। अब ये महसूस करने के लिए उस क्रिया को करना, संपादित करना पड़ता। अब उस क्रिया को संपादित करने के लिए हमें किसी अच्छे योग गुरु के पास में हमें जाना पड़ता है। और आजकल तो इस संसार में, पूरे संसार में जो है बड़े बड़े गुरुओं का सानिध्य है, जो आपको तत्काल यूं कहते हैं अरे भगवान तो हम आपको, और वास्तविकता भी है। अर्थ ये बिल्कुल सत्य है कि ईश्वर यूं चुटकी बजाने पर ही मिलता है, लेकिन ये चुटकी बजानी सबको नहीं आती है, इसको पहले सीखना पड़ता है। ये चुटकी बजाने के लिए भी हमको सीखना पड़ता है साहब, सीखना पड़ता है। प्रयाण काले मनसा जलेना, जरा विचार करिए श्रीमद् भगवद गीता, और श्रीमद् भगवद गीता में यह है बड़ा सुंदर श्लोक, यह मंत्र। और इस मंत्र के अंतर्गत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट कह रहे हैं, हे अर्जुन क्या स्थिति है? बोले यहां पर बड़ा सुंदर कहा गया है, 7वां अध्याय, 8वां अध्याय 10वां मंत्र, 8वें अध्याय का 10वां मंत्र है श्रीमद् भगवद गीता का। और यहां पर बड़ा सुंदर कहते हैं 8वें अध्याय के अंतर्गत में 10वें मंत्र में, कुछ ज्यादा गलत देख लिया, क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिए, मैं स्पष्ट करूं। ये है प्रयाण काले 8वें अध्याय का 10वां मंत्र ही है। और 10वें मंत्र में यहां पर 8वें अध्याय का 10वां मंत्र, इस 10वें मंत्र में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव ब्रुवोर मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सातंबर पुरुषमुपैति दिव्यम। प्रयाण काले, अब प्राण निकलने वाले हैं, अब प्राणों के चलने की बारी आई। जब प्राणों के चलने की बारी आई तो अर्थात मृत्यु के समय, अब मृत्यु के समय ये आत्म तत्व शरीर में से निकलने वाला है। जब ये निकलने वाला, इसके जाने की स्थिति हो गई है तो क्या हुआ? बोले प्राण छटपटा रहे, प्राण छोड़ना नहीं चाहते आत्म तत्व को। और प्राण जब नहीं छोड़ना चाहते, प्राण आत्मा से प्राण जुड़ा हुआ है और प्राण से शरीर जुड़ा हुआ है, आत्मा को प्राण छोड़ना नहीं चाहता है। और जब आत्मा को प्राण तत्व छोड़ना नहीं चाहता है तो स्थिति क्या है कि शरीर प्राण को नहीं छोड़ना चाहता है, आपस में मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। प्रयाण काले मनसा जलेन
जब हम मरने वाले होते हैं, मृत्यु के समय पर हम हर व्यक्ति को एहसास होता है कि मेरी मृत्यु होने वाली है, अब मैं मर रहा हूं। उस अवस्था स्थिति के अंतर्गत में, व्यवस्था के अंतर्गत में उस व्यक्ति को चाहिए, बोले क्या, प्रयाण काले मनसा चले न, मन को अचल कर ले। और मन अचल कैसे हो? क्योंकि हमने मन को अचल करने का अभ्यास नहीं किया। हमने मन को कभी भी अचल करने का प्रयास नहीं किया। हम अगर बैठे भी हैं तो बैठने पर भी हमारा मन भाग रहा है। हम अगर चल भी रहे हैं, अब आजकल तो व्हाट्सएप वगैरह का माध्यम आ गया है, अब तो ये मोबाइल फोन वगैरह का माध्यम आ गया, हम जब चल भी रहे तो हमारा मन चलते चलते भी हम मना जो है अब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। नियम ये होना चाहिए, जब आप एक रास्ते पर हैं तो आपको उसी रास्ते पर अपने मन को एकाग्रचित्त करना चाहिए। आपकी धारणा उसी रास्ते पर दृढ़ होनी चाहिए। हम तभी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा क्षमा कीजिएगा, आप बड़े बड़े महापुरुषों का, जिन महापुरुषों ने समाज में कुछ हासिल किया है, कुछ उपलब्धि हासिल की है, तो उनका कभी जीवन परिचय, कभी उन साक्षात्कार उनका कभी देखने का मौका मिले या कभी उनसे लेने, आप उनसे पूछिए कि आप इस मुकाम तक कैसे पहुंचे, तो वह आपको बताएंगे कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए हमने एकमात्र अपना एक लक्ष्य रखा कि हमें यह चीज प्राप्त करनी है। इसके अलावा हमने कुछ और नहीं देखा। बाकी बीच में कई सारे साधन संसाधन आते रहे, उन साधनों का, उन संसाधनों का हम उपयोग करते रहे, लेकिन उपभोग नहीं किया। आज वर्तमान समय में स्थिति ऐसी हो गई है कि हम लोग आज के सामाजिक साधनों का हम उपयोग नहीं कर रहे, हम उपभोग भी नहीं कर रहे। हम प्रचुर मात्रा में उन संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। हम दुरुपयोग कर रहे हैं। आज प्रयाण जब शरीर की अवस्था होती है तो उस समय पर यह कहा जाता है, आप शरीर के अंदर में आप अपने जो है ध्यान करिए। आप ध्यान करिए, जरा विचार करिए। आप ध्यान करें, ध्यान किस चीज का करें? बोले ध्यान आप अपने आप का करिए। शरीर के अंदर प्रवेश करिए, शरीर के अंदर जाइए, अपने जो दृष्टि है, जो बाह्य दृष्टि है, जो आपके अपने स्वरूप का दर्शन कर रही है। योग कहता है कि आप उसी दृष्टि से आंख बंद करके, अपने नेत्रों को बंद करके, नेत्रों का अनुमीलन करके आप अपना दर्शन करिए कि मैं बैठा हूं, और जब मैं बैठा हूं तो मैं बैठ करके स्थिति क्या है कि मैं अपने आप को देख रहा हूं। धीरे 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 वो है, आपकी धारणा इतनी दृढ़ हो जानी चाहिए कि आप बंद आंखों में अपने पीछे, अपनी पीठ का भी दर्शन कर सकें। ये धारणा दृढ़ करने का, क्योंकि जब तक धारणा, ये वहम द्वार है, जब तक इस द्वार को आप खोलेंगे नहीं, जब तक आप इस दरवाजे को खोलेंगे नहीं, तब तक आप ध्यान कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। सूक्ष्माति सूक्ष्म, मुझे लगता है शायद आपको इसमें कोई अंतर, या आपको इसमें कहीं से कोई दूर से आप देख रहे हैं तो आपको कहीं इसमें कोई छिद्र इत्यादि आपको नजर नहीं आया, लेकिन जब हम इसके ऊपर अपना मन को एकाग्र करते हैं तो हमें इन उंगलियों के, इन नाखूनों के मध्य में ही हमको जो है दर्शन होता है। विचार करिए, हमको जब हम गहन उसके ऊपर चिंतन करते हैं तो ध्यान केंद्र में, ध्यान जगत में प्रवेश करने के लिए आपकी धारणा दृढ़ होनी चाहिए। आपकी धारणा दृढ़ होनी चाहिए। और धारणा दृढ़ कब होगी? जरा विचार करिए। धारणा दृढ़ होगी जब मन अचल हो जाएगा। प्रयाण काले मनसा जलेना। अब प्राण शरीर के अंदर से निकलने वाले हैं। आत्म तत्व ने तैयारी कर ली कि अब मेरा समय पूरा हो गया, और जब मेरा समय अवधि पूरी हो गई तो स्थिति, हम मृत्यु से क्यों डरते हैं? कभी आपने विचार किया? कभी आपने सोचा मृत्यु से? एक फौजी, एक सेना का जो सैनिक है,
जो इस मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, भारत भूमि की रक्षा करने के लिए सरहद पर खड़ा है, बॉर्डर पर खड़ा है, सीमा पर खड़ा हुआ है, क्या वो मृत्यु से डरता है? नहीं, वो मृत्यु से नहीं डरता। क्यों? क्योंकि उसने अपना चिंतन किया हुआ है कि मुझे तो मरना है, और जब मुझे मरना है तो मैं बाहर क्यों मरूं? मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए क्यों ना मैं शहीद हो जाऊं? जरा विचार करें। यह है जो भारत भूमि का, भारत मां का रक्षा करता हुआ वह जो सैनिक समर भूमि पर खड़ा हुआ है, जो सीमा पर खड़ा हुआ है, हमारी मातृभूमि की जो है सुरक्षा दे रहा है, वह कभी मृत्यु से डरता नहीं है। क्यों नहीं डरता साहब? उसके अंदर क्या मृत्यु का भय नहीं है? क्या उसके लिए परिवार नहीं है? क्या उसके लिए उसके पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है? क्या उसके लिए उसकी संतति नहीं है? लेकिन वह मरने से क्यों नहीं डर रहा? क्योंकि उसने अपना लक्ष्य स्पष्ट किया हुआ है। उसने ये मान लिया है कि मृत्यु तो मेरी अवश्य संभावी है, मरना तो मुझे है, लेकिन मुझे अपनी मातृभूमि के लिए मरना है। अब मरना भी नहीं है, पहले मुझे मारना है इस मातृभूमि की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए। अगर मेरे दुश्मन अगर इस मातृभूमि पर अपने पैरों को, नापाक इरादों को लेकर के अगर आते हैं, तो पहले मुझे उनको समाप्त करना है। उसने अपनी धारणा को दृढ़ किया हुआ है, उसकी धारणा में दृढ़ता है, इसलिए उसको मृत्यु का भय नहीं है। जरा विचार करें, मृत्यु का भय उसको है जिसने कभी चिंतन नहीं किया। मृत्यु का भय हम और आप लोगों को है, क्योंकि हम और आप लोग मृत्यु का चिंतन नहीं करते। मृत्यु का चिंतन 50 के बाद में प्रारंभ हो जाना चाहिए। हम लोग डरते मृत्यु से इसीलिए है क्योंकि हमने कभी चिंतन नहीं किया, कभी हमने मृत्यु की तैयारी नहीं की। प्रयाण काले मनसा चलेना, प्राणों के निकलने की तैयारी है। जब प्राणों के निकलने की तैयारी है तो स्थिति क्या है? शरीर का अंतिम काल है, मृत्यु समीप आ चुकी है, प्राण छटपटा रहे हैं क्योंकि आत्म तत्व छोड़ना चाहता है इस शरीर को। और जब आत्म तत्व छोड़ना चाहता है इस शरीर को, तो जरा विचार करिए, इस शरीर को छोड़ते समय वह द्वार देखता है। तो इस शरीर में हमारे यहां पर 9 द्वार कहे गए, 9 द्वारे। इस देह के अंदर 9 द्वार हैं, जिन 9 द्वारों से आत्म तत्व बाहर निकलता है। हमारे शरीर के अंदर देयर आर 9 गेट्स, 9 गेट है हमारे शरीर के अंदर, जिनके अंदर से, शरीर के अंदर से हमारा वह आत्म तत्व, वह प्राण तत्व बाहर निकलता है। जरा विचार करिए, अब जरा विचार करें। तो वह आत्म तत्व जिन रास्तों से बाहर निकलता है, हमें उन्हीं रास्तों से अंदर प्रवेश करना है। जरा विचार करिए, धारणा में दृढ़ करने के लिए जिन रास्तों से आत्म तत्व बाहर निकलता है, प्राण जिन मार्गों से बाहर निकल, भाई जो गेट है घर के अंदर जाने का, वह बाहर आने का भी तो वही मार्ग है। तो आने और जाने का अगर बराबर प्रॉपर तरीके से मार्ग है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाला मार्ग चुनते हैं। दिस इज इन योर हैंड्स, ये आपके हाथों में है कि आप कौन सा वाला मार्ग चुनते हैं। देखिए, 2 मार्ग हैं दृष्टि के। ये जो 2 नेत्र है ना, 2 नेत्र दृष्टि, इन दृष्टि के माध्यम से भी हम अपने आत्म तत्व को अंदर और बाहर ले जाने का कार्य कर सकते हैं। दृष्टि को अगर हम रोक लें तो दृष्टि को क्षमा कीजिएगा, आंखों को बंद करने से धारणा दृढ़ नहीं होती, ध्यान नहीं लगता। आंखों से जब तक आपका दृष्टि के ऊपर, जब तक आपका दृष्टि के ऊपर, अर्थात इन नेत्रों के देखने का जो दृश्य, उस दृश्य की जो दृष्टि, जो इंद्रिय है, उस इंद्रिय के ऊपर जब तक आपका संयम नहीं होगा, तब तक आप आंखें भी बंद करके बैठ जाइए तो भी आपका मन चलायमान रहेगा।
मैंने आपको पहले भी कहा, मन अलग है और चित्त अलग है। चित्त के माध्यम से हम मन को बांध सकते हैं, हम चित्त के माध्यम से मन को बांध सकते हैं। अब ये जो दो ये श्रवणेंद्रिय कान, हम कानों के माध्यम से भी हम प्राणों को इनके अंदर ले जाने का और बाहर लाने का कार्य करते हैं। हम आत्मा को बाहर, ये परकाया प्रवेश जो है बड़ी सहज प्रक्रिया है साहब, बड़ी सहज, बहुत सहज प्रक्रिया कि इस शरीर के काया, इस शरीर के अंदर से अपने प्राणों को निकालिए और आत्म तत्व को निकालकर किसी दूसरे शरीर में डालना परकाया प्रवेश, और बड़ी सहज प्रक्रिया है। इसका प्रक्रिया करने में कहीं से कोई जो है भेद नहीं होता, बड़ी सहज है। लेकिन उस प्रक्रिया में सहजता का आना वह निरंतर अभ्यास का क्षण होता है, निरंतर अभ्यास की प्रक्रिया होती। पिकासो, आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा, पिकासो। वह पिकासो एक बहुत दुनिया का सबसे बड़ा पेंटर कहा जाता है। उसकी पेंटिंग्स के ऊपर आज शोध होते हैं, लोग उसके जैसा जो पेंटर्स हैं वो उसको अपना आदर्श मानते हैं, पिकासो को। वह पिकासो एक दिन शहर में से निकल के जा रहा था तो उसको किसी महिला ने पहचान लिया, और वो महिला ने पहचान करके पिकासो को देख करके, वो गरीब महिला बेचारी भीख मांग रही थी, उसने पिकासो को देख करके उसने कहा, यू आर पिकासो, तुम पिकासो हो? पिकासो ने कहा, यस ऑफ कोर्स आई एम, मैं पिकासो हूं। बोले अरे आपको मिलकर के, मेरे जीवन का सपना था कि मैं आपको मिलूं, लेकिन मैं आप तक मिल नहीं सकती थी। तो बोले क्या चाहती मुझसे, क्यों? बोले मैं बहुत गरीब हूं, मेरी ये गरीबी दूर कर, मैं आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक भी हूं, लेकिन मेरे पास में व्यवस्था नहीं है। पिकासो ने उसको देखा, देख करके उसने कहा, कोई पेपर कागज है तुम्हारे पास? उसने कहा हाँ है। पिकासो ने कहा लाइए दीजिए। कागज लिया, कलम ली और पेंसिल ली, और पेंसिल लेकर के उसने विद इन 5 मिनट्स, उसने 5 मिनट के अंदर उसने एक पेंटिंग तैयार की, और पेंटिंग तैयार करके उसने अपने नीचे नाम लिखा, और नाम लिख करके उसने कहा जाओ इसे बाजार में बेच दो, ये 10 लाख रुपए की पेंटिंग है। बोले 10 लाख? 5 मिनट में 10 लाख की पेंटिंग तैयार हो गई। उस महिला को सहसा और सहज भाव में विश्वास नहीं हुआ, जरा विचार करिए। लेकिन पिकासो ने कहा है, और पिकासो की वो पेंटिंग है, तो वह लेकर के वो साधारण से कागज के ऊपर, जो साधारण से कलम से बनाई गई, पिकासो ने जो पेंटिंग की है वो है 5 मिनट की पेंटिंग को उस महिला ने ले जा करके जब लोगों को दिखाया, तो जहां जहां वह गई हर व्यक्ति ने उसका वही मूल्य निर्धारित किया जो मूल्य पिकासो ने निर्धारित किया। इसे कहते हैं धारणा का दृढ़ होना। वह महिला बड़ी आश्चर्यचकित हो गई, लोगों के पास गई, 2-3 लोगों के पास, लोगों ने कहा ओहो क्या बात है इस पेंटिंग का? बोले ये पिकासो, बोले ये हाँ पिकासो की पेंटिंग है। बोले 10 लाख रुपए, कम से कम 10 लाख रुपए की पेंटिंग होनी चाहिए। अब उस महिला ने पूरे उस शहर में ढूंढा, क्योंकि पिकासो वहां किसी कार्यक्रम के अंतर्गत गया हुआ था, तो महिला ने उस पिकासो को पूरे पता किया कहां ठहरा है, किस होटल में ठहरा, और उसी होटल में जाकर के पिकासो के सामने वह उपस्थित हुई। उसने कहा आपने मुझे पहचाना? बोले हाँ पहचाना। बोले सुबह ही मैंने तुम्हें 10 लाख रुपए की एक पेंटिंग बना करके तुम्हारी गरीबी को दूर करने के लिए दिया। बोले हाँ। बोले अब क्या चाहती हो मुझसे? बोले मैं ऐसी जो 5 मिनट के अंदर में आपने जो 10 लाख रुपए की पेंटिंग बनाई, मैं उस पेंटिंग की कला को सीखना चाहती हूं। 5 मिनट के अंदर आपने ये जो 10 लाख रुपए की जो पेंटिंग बनाई, मैं इस कला को सीखना चाहती हूं। पिकासो ने कहा नहीं सीख पाऊंगी। बोले क्यों? पिकासो ने बड़े सहज भाव में उत्तर दिया कि इस 5 मिनट की बनाई गई पेंटिंग, 10 लाख रुपए की पेंटिंग को बनाने के लिए मैंने 50 साल लगाए हैं। 5 मिनट की बनाई गई 10 लाख रुपए की पेंटिंग के लिए मैंने
50 साल दिए हैं। इतना सरल नहीं होता है, जरा विचार करिए। इस जब हम प्राप्त तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, और ये योग ही हमारे यहां पर सनातन धर्म का जो अष्टांग योग है, जिसको हम लोग प्रारंभ में लेकर के बैठे हैं, इस योग के लेके तो हमारा देह कुछ और था, लेके तो हम लोग कुछ और चल रहे थे, लेकिन बीच में ये अष्टांग योग आ गया तो मुख्य रूप से विशुद्ध रूप से ये ज्ञान परक चर्चा हो गई। और ज्ञान परक चर्चा में हम लोगों ने यहां पर बड़ा सुंदर भाव, यहां पर धारणा दृढ़ होनी चाहिए। बोले प्रयाण काले मनसा चले, 8वें अध्याय का 10वां मंत्र है श्रीमद् भगवद गीता का, और 8वें अध्याय का यह 10वां मंत्र है, बड़ा सुंदर। इसमें क्या होता है, बोले जब मृत्यु आती है मन अविचलित हो जाता है। मन की स्थिति यह होती है कि विचलित हो गया, उस समय मन को अविचलित करिए। विचलित नहीं हो मन हमारा जो है घबराए नहीं, हम उस घबराहट से परे हो जाएं। हो सकता है ऐसा मृत्यु सामने खड़ी हो और मृत्यु के सामने खड़ा हुआ व्यक्ति घबराए नहीं, मृत्यु से सीना ठोक के उसका जो है सामना करने को तैयार हो, तो समझ लीजिए कि आपसे बड़ा वीर इस संसार में दूसरा कोई नहीं है साहब, कोई नहीं। और यह है कार्य हमारे सीमा पर खड़े हुए हमारे सैनिक करते, जिन्हें मालूम है प्रतिक्षण कि हमारे सर के ऊपर हमारी मृत्यु मंडरा रही है, मौत मंडरा रही है, लेकिन फिर भी वो विचलित नहीं होते, वह तैयार रहते हैं। मृत्यु जैसे होने के लिए एक सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है हमारे देश के जवानों के लिए, हमारे वीर सैनिकों के लिए। प्रणाम है ऐसे वीर सैनिकों को, अभिनंदन है, साधुवाद है ऐसे सैनिकों को, जिन्होंने योग की उस धारा को सीख लिया है और जिनका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र लक्ष्य है, वह लक्ष्य है कि माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, जिसको हमारे उपनिषदकारों ने कहा कि यह भूमि हमारी मां है और हम इसके पुत्र हैं, हमें इसकी रक्षा करनी है। और इसकी रक्षा करते हुए हमारा अगर शरीर भी पूरा हो जाए तो भी हम मृत्यु से डरते नहीं, हम मृत्यु से विचलित नहीं होते, हम मृत्यु से भागते नहीं, हम मृत्यु से घबराते नहीं, अपितु हमने स्वीकार कर लिया, यह हमने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मृत्यु तो अवश्य संभावी है, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों आनी है। और जब आनी है तो पहले यहां देश पर ही क्यों ना नौछावर हुआ जाए, इस देश की, इस अपनी भारत भूमि की, इस मिट्टी की रक्षा करते हुए अगर मृत्यु आती है तो वह मृत्यु हमें सहज स्वीकार है। जरा विचार करिए, उनकी धारणा दृढ़ हो गई, उन्होंने मृत्यु का चिंतन स्वीकार कर चुके हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति तब ही उसका मन अचल होता है। भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव